श्री राधे वल्लभाय स्वाहा। आज श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि गृहस्थ धर्म का सम्यक पालन करते हुए आप उस परमपिता परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और श्री राधा रानी के उस धाम को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे वल्लभाय स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है गृहस्थ धर्म के बारे में कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। हे पार्थ, गृहस्थ धर्म के द्वारा उस परम पद को प्राप्त करना सन्यासियों से भी सहज है, क्योंकि सन्यास धर्म में हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन गृहस्थ धर्म में हमें सब कुछ का उपभोग करते हुए शास्त्रोक्त रूप से अंततो गत्वा उस परम पिता परमेश्वर की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने श्लोक बताया कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। आज गीता के श्लोक जो गृहस्थ धर्म से संबंधित है, यही मेरी चर्चा का विषय है और मेरा विश्वास है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे भी और इसको अपनाकर अपने जीवन में संपूर्ण भोगों का उपभोग करते हुए अंततो गत्वा उस परम पिता परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। अब यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले इसका अर्थ समझिए। ज्ञेयः माने जानने योग्य, सह माने वह, नित्य सन्यासी वह सन्यासी ही जानने योग्य है, जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। द्वंद्वों से रहित हुआ वह पुरुष, यानी द्वंद्व, जो न किसी की आकांक्षा करता है न किसी से द्वेष करता है, ये द्वंद्व है। निर्द्वंदो, इससे मुक्त होकर सुखपूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए शास्त्रोक्त विधि से और पृथ्वी का सारे सुखों का उपभोग करते हुए वह भक्त मेरे को ही प्राप्त होता है, उसे कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं होती। अब यहां प्रश्न उठता है कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए उस परम पिता के परम पद को प्राप्त करना क्या इतना सहज है? तो इसी का विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपने जीवन में अपनाएं। यानी कि गृहस्थ धर्म जो है वह परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सहज और सरल मार्ग है। दुखों से निवृत्ति का भी यह सहज और सरल मार्ग है। हमारी जीवन में जो सुषुप्त इच्छाएं हैं, जिसकी पूर्ति हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, इस सांसारिक जीवन में, इस लौकिक जीवन में जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह हम बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं और इसी के जरिए उस परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं।
अब यहां प्रश्न उठता है कि हम सांसारिक जीवन में रहते हुए उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि गृहस्थ धर्म में आप बाल बच्चे बीवी ये सभी का साथ आपको मिलता है और उन सब का शास्त्रोक्त विधि से सम्यक आप उपभोग करें, जिसके प्रति न द्वेष हो न आकांक्षा हो। यानी यह धर्म है, यह धर्म का एक स्वरूप है। अगर इस भाव को मन में रखकर और अपने जीवन में सुख की कामना करते हैं, समृद्धि की कामना करते हैं, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो स्त्री जी उसे अवश्य प्रदान करती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जटिलता है। अब आप जो भी कर्म करें गृहस्थ धर्म में, हमारे शास्त्रों द्वारा जो निर्धारित है उसके अनुसार ही करें। अब शास्त्रों द्वारा क्या निर्धारित है और क्या नहीं निर्धारित है, यानी सात्विक वृत्ति रखते हुए, संसार के सब प्राणियों पर दया रखते हुए, सभी लोगों से स्नेह और सौहार्द रखते हुए, अपने पत्नी के स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखते हुए, पुत्र की शिक्षा का ध्यान रखते हुए, पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार का ध्यान रखते हुए, ये सब शास्त्र सम्मत जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार करते हुए आप इनमें आसक्त न हो, इनमें लिप्त न हो। यानी ये हमारा करना कर्तव्य है। इस भाव से अगर आप उस परमात्मा का थोड़ा भी ध्यान करते हैं, थोड़ा भी नाम जप, मंत्र जप या पूजा पाठ करते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आपका यह जीवन तो धन्य होगा ही, साथ ही परमात्मा आपको उस दिव्य स्वरूप को प्रदान करेंगे जो जोगियों को भी दुर्लभ है, जो सन्यासियों को भी दुर्लभ है। केवल मन में यह संकल्प करें कि हे परमपिता, मैं सात्विक रूप से अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता हूं और जितनी भी सुख सुविधाओं के उपभोग की कामना है, गृहस्थ धर्म में जिसकी आवश्यकता है उसका संचय भी करें, उपभोग भी करें और आनंद पूर्वक इस जीवन को उसका लाभ प्रदान करें। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि आपकी मंजिल उस परम पिता को भूलना नहीं है, उस नाम को भूलना नहीं है और इन सब परिवारजनों को भी उन्हीं का स्वरूप समझकर उसका उपभोग भी करना है। आप पाएंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप के शारीरिक सुख, धन, वैभव, स्वास्थ्य, समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगी और परमात्मा की विशेष कृपा आप पर होगी। लेकिन यह केवल और मात्र केवल अनासक्त भाव से करें, उसे परमात्मा का स्वरूप समझकर ही करें। आपको कोई दुख लेस मात्र भी प्रताड़ित नहीं कर सकता और अंततोगत्वा उस परमात्मा की कृपा तो अवश्य ही प्राप्त होगी।
जिसके लिए जोगी, यति, तपस्वी, सन्यासी निरंतर संसार को त्याग कर उपासना करते हैं, वह सहज ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। यह गृहस्थ धर्म ऐसा है। संसार से भागने की जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए आपको उस परम पिता को प्राप्त करना है। और यह श्रीमद् भागवत गीता का श्री भगवान द्वारा अर्जुन को दिया हुआ उपदेश है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि हे केशव, क्या मनुष्य गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए इस संसार से मुक्त हो सकता है? तो इसी के उत्तर में भगवान अर्जुन को यह कहते हैं। लेकिन इसमें अनासक्ति अत्यंत आवश्यक है। सुख का उपभोग जरूर करें, लेकिन उसे परमात्मा की कृपा और उन्हीं का स्वरूप समझकर ही करें। अब आपको मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसे मनन चिंतन करें और इसका अपने जीवन में प्रचुर लाभ उठाएं। एक भगवान का भक्त था। महाराष्ट्र की घटना है। वह भक्त गृहस्थ धर्म में था और भगवान की पूजा अर्चना किया करता था, उनके नाम जप किया करता था, उनका भजन किया करता था, उनकी सेवा समर्पण भाव से करता था और विकार रहित होकर करता था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष यह था कि वह यह सब कर्म जो भगवान में पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ करता था, अपनी धर्म पत्नी से अलग होकर नहीं कर सकता। तो भगवान एक दिन, 2 दिन के लिए आपको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन निरंतर अगर आप वही गलती दोहराते हैं तो क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं होता। संयोग बस उसकी धर्मपत्नी को 1 महीने के लिए मैके जाना पड़ा। जब वह मैके चली गई तो अपना नित्य कर्म तो भगवान की सेवा में समर्पण करता ही था, लेकिन जो भाव अपनी पत्नी के साथ करता था गृहस्थ धर्म में रहते हुए, वह सेवा और समर्पण पत्नी के जाने के बाद वह नहीं कर पाता। उसका ध्यान अपनी पत्नी के पास ही चला जाता, जो उसके साथ रहने पर ध्यान नहीं भटकता। 1 दिन ऐसा किया, 2 दिन ऐसा किया, तीसरे दिन भगवान खुद उसकी पत्नी का स्वरूप धारण कर प्रकट हो गए और उसके साथ भगवान की सेवा और पूजा में जाने लगे। तो उसने पूछा कि तुम तो 1 महीने के लिए गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो वह भक्त इतना निश्चल, निष्प्रिय और सरल था कि बोला, जब पूछा कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो पत्नी बोली कि आप प्रभु की सेवा, नाम जप और पूजा सही से नहीं कर पा रहे थे और आपका मन भी नहीं लगता था, इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गई। जबकि उसकी पत्नी अपने मायके में ही थी। तो भगवान की इसी कृपा को अहेतुकी कृपा कहते हैं। 1 महीने
28 दिन तक भगवान उसके साथ गृहस्थ धर्म के रूप में पत्नी बनकर रहे और उसका पालन करते रहे, और वह भक्त पूर्ण मनोयोग, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से उस परम पिता की उपासना करता रहा। जब पत्नी मैके से वापस आई तो भगवान ने जो स्वरूप धारण किया था वह गायब हो गया। फिर वापस आने के बाद पत्नी ने पूछा कि आपकी भगवान की सेवा और पूजा कैसी रही? तो बोला कि तुम तो 2 दिन में आ गई थी। पत्नी ने उत्तर दिया, मैं तो आज आ रही हूं। तो वह कौन था जो हमारी पत्नी के रूप में हमारे साथ प्रभु की सेवा कर रहा था? भक्त आश्चर्यचकित हो गया और भगवान की इस कृपा के लिए हृदय से आंसू बहाने लगा। ये है भगवान की कृपा। जब भक्त के अंदर थोड़ा भी विचलन होता है तो भगवान स्वयं ही उसका स्वरूप धारण करते हैं, लेकिन भक्त को अपने मार्ग से भटकने नहीं देते। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार मेरी प्रेम और समर्पण भाव से शरणागति हो जाता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता, भले ही वह मुझे क्यों न छोड़ दे। यह भगवान की परम लीला है और भगवान की परम कृपा है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने जीवन में कर्म योग का पालन करना संन्यास लेने से भी बेहतर है, और संन्यास लेने से वह पद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सन्यासियों का भी मन भटक जाता है और उनकी तपस्या क्षीण हो जाती है। जो गृहस्थ धर्म में कभी मन नहीं भटकता और सारे सुखों को भोगते हुए मेरे प्रति श्रद्धा भाव से, प्रेम से समर्पण करते हुए वह अंततो गत्वा मेरे को ही प्राप्त होता है, जैसा कि सुदामा ने किया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य मेरा कहने का यह है कि आप संसार से विरक्ति न लें, लेकिन संसार में रहें, इसे पलायन न करें, लेकिन आसक्ति रहित रहें। परमात्मा के ध्यान में आसक्ति हो, लेकिन संसार के भोगों को अवश्य भोगें। और जो शास्त्रानुकूल है, जो हमारे ऋषि महर्षि वेद उपनिषद मनुस्मृति इत्यादि में लिखा हुआ है या जो वर्णित है उसके अनुसार करें, और किसी चीज को त्यागना नहीं है, और धर्म के अनुसार अपनी कमाई करें, अपने सुखों का उपभोग करें और उस परम पिता को समर्पित करें, तो आपको मोक्ष मिलने में, परमात्मा के पद को प्राप्त होने में कोई देरी नहीं होगी और भगवान उस सायुज्य मुक्ति को अवश्य ही प्रदान करेंगे, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। इसलिए भगवान ने सभी से बेहतर गृहस्थ धर्म को ही माना है, क्योंकि गृहस्थ धर्म में रहते हुए मनुष्य कभी भटक नहीं सकता, अगर उस परम पिता की कृपा बनी रहे, उसका ध्यान अगर आप करते हैं तो भगवान उसे भटकने नहीं देते और उस पर अपनी कृपा
अनवरत बरसाए रखते हैं, जिसे वह उस पद को प्राप्त होता है जिसके लिए योगी यति हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वह सहज ही प्राप्त हो जाता है। हमारा कहने का यह उदाहरण देने का मुख्य उद्देश्य था कि आप कहीं पलायन न करें, जहां है जिस धर्म में है उसका सम्यक पालन करते हुए उस परमपिता को श्री जी का नाम याद रखें, जप करते रहें, ध्यान करते रहें। अगर ध्यान न भी करें तो नाम संकीर्तन अवश्य करें। इसी से आपको सारे जो सुख प्राप्त नहीं हुए हैं वह भी होंगे और उसका सम्यक आप उपभोग भी कर पाएंगे और आनंद के सागर में सदा मस्त रहेंगे। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं, भगवान की इसी कृपा की, जो कि वृंदावन की है। एक महिला वृंदावन गई और जब वह वृंदावन पहुंची तो बिहारी जी के दर्शन किए। उसने भगवान की सेवा के स्वरूप में 200 रुपये पुजारी को दिए। पुजारी ने एक लड्डू दी प्रसाद के रूप में। तो महिला झुंझला गई और बोली कि मुझे 2 लड्डू दे दीजिए। तो पुजारी नहीं माना, नहीं दिया और भगवान को ही भला बुरा कहने लगी, भगवान को ही दोष देने लगी और आरोप लगाने लगी। संध्या समय 4-5 बजे उसे जाना था, उसकी ट्रेन थी। वह बाहर आकर भगवान के देहली पर बैठ गई और इस बात की चर्चा करने लगी। तब तक एक छोटा सा बालक एक मिठाई का डब्बा लेके आया और उसको बोला, मैया ये रखो, मैं थोड़ी देर में आके ले जाता हूं। वह बालक आया नहीं। मैया के वहां से गमन का समय हो गया, ट्रेन पकड़ने का समय हो गया। वह उस डब्बा को लिए ही वहां से प्रस्थान कर गई, क्योंकि बालक तो आया नहीं। जब ट्रेन में वह सफर कर रही थी तो उस डब्बे को खोल के देखा कि उसमें है क्या। उसकी मानसिक उत्सुकता हुई। डब्बा जब खोला तो क्या देखती है, उसमें 2 लड्डू थे, 200 रुपये थे और एक कागज की पर्ची थी। तो रुपये और लड्डू को तो देखकर वह प्रसन्न हुई, लेकिन जब कागज को खोला तो उसमें एक शब्द लिखा था। पढ़कर वह जोर जोर से रोने लगी और बहुत ही दुखित हुई। उसमें क्या लिखा था वो मैं आपको बताएगा। उसमें लिखा था कि मैया अपने लल्ला से नाराज मत हुआ करो। अब वह इस बात से दुखित हुई कि काश मैं कितनी पापिन हूं कि प्रभु ने मेरे सारे कुछ तो वापस कर दिए, लेकिन अपने स्वरूप के दर्शन नहीं कराए। यह मेरे किस जन्म का फल है। और फूट फूट के रोने लगी। किसी ने पूछा, लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तो वो बताने के मूड में नहीं थी। बस वही पर्ची निकालती और उसकी आंख से आंसू निकल आते, कहे कि हे प्रभु, अगर आपने इतनी कृपा की तो अपने चरणों के दर्शन भी करा दिए होते। अब मैं आपको
हृदय से नमन करती हूँ। और मैंने भूल से जो कुछ भी आपके लिए शब्द मेरे मुख से निकल गए हैं, उसे प्रभु क्षमा करना और मेरे ऊपर सतत अपनी चरणों की कृपा बनाए रखना। यह कोई कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना है और महाराष्ट्र की भी वह सच्ची घटना है। अब परमात्मा कितने दयालु हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल वीरवार है, कल श्रीमद् भागवत का प्रसारण होगा जो आप श्रवण कर पाएंगे। तो आज का प्रसंग यही समाप्त होता है। और ये जितनी भी चर्चाएं हैं उसे श्री राधा रानी के चरणों में मैं हृदय और मन से समर्पित करता हूं। और आप सब लोगों की सेवा में जो कुछ भी मैंने प्रस्तुत किया, मैं आशा करता हूं कि श्री राधे रानी की कृपा आप पर सतत और अनवरत बरसती रहेगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं समापन की ओर जाने के पहले भगवान के उस स्वरूप का उच्चारण करता हूं और हृदय से नमन करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप, सारे सृष्टि के संचालक, सभी लोगों के कर्ता, धर्ता और संहर्ता, और सांसारिक तीनों तापों को नष्ट करने वाले उस परम पिता को मैं मन, वाणी और हृदय से कोटिशः नमन करता हूं। अब आप सभी स्वस्थ, सुखी, प्रसन्न और संपन्न हो, इसी कामना के साथ आप सबका मंगल और कल्याण हो। मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार फिर से ये सारी चर्चाएं श्री जी के चरणों में समर्पित करता हूं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधा वल्लभाय स्वाहा, श्री राधा वल्लभाय स्वाहा, श्री राधा वल्लभाय स्वाहा। श्री राधार्पणमस्तु।